Hello students, welcome back to my channel. In this video we shall discuss about the grammar portion of first chapter, that is the जामुन ट्री of class 9 CG बोर्ड. एक्चुअली हम लोग पहले जो पार्ट्स है क्वेश्चन आंसर, उसके बाद में फिलअप्स जो भी था ये बुक का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लोग ग्रामर करके इसको ख़त्म करेंगे. ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन में आप लोगों को तो पता ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेबल टॉपिक ऑफ एग्जाम, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एकदम इजी टॉपिक भी है, आप लोगों को पता भी होगा पहले से व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट. फिर भी मैं एक हिंट्स दे देना चाहती हूँ. सब्जेक्ट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इन बोल्ड इज ऑफ द सब्जेक्ट. देखो यहाँ पर जो बोल्ड में दिया हुआ है ना, आप लोग देख सकते हैं, अ पेयर ऑफ स्क्वायरल्स, ये बोल्ड में दिया हुआ है ना. और नेक्स्ट बी वाला सेंटेंस में हनी बीज दिया हुआ है. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, अ पेयर ऑफ स्क्वायरल्स केम रेगुलरली टू निबल एट द फ्रूट्स. अ पेयर ऑफ स्क्वायरल्स जो है ये क्या है, हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि उसके द्वारा काम हो रहा है ना, जो काम कर रहा है. क्या काम करता है, मतलब अ पेयर ऑफ स्क्वायरल्स क्या काम कर रहे हैं कि उन लोग आते हैं रेगुलरली फ्रूट्स को निबल करने के लिए. ठीक है, तो काम किसके द्वारा हो रहा है, स्क्वायरल्स के द्वारा हो रहा है ना. यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस में देख सकते हैं आप लोग, हनी बीज के द्वारा हो रहा है कुछ भी काम, फील्ड द एयर विथ देयर बजिंग. ठीक है, तो जो काम करता है ना, तो उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं. हिंदी में उसका नाम क्या है, उद्देश्य भी उसको बोल सकते हैं या कर्ता भी बोल सकते हैं. तो आप लोग लिख सकते हो सब्जेक्ट मतलब द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, मतलब जिसके बारे में बोला जाता है, जो काम करता है ना, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं. और प्रेडिकेट किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है ना. द प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ मोर द वन वर्ड एंड टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. देखो सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और प्रेडिकेट एक से ज़्यादा ही होता है. ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट है जो काम करता है या जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जाता है, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे. और सब्जेक्ट क्या कर रहा है ना, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है हमारा क्या, प्रेडिकेट. ओके, इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में और बताता है. ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. तो आप लोगों को इसमें दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको प्रेडिकेट अपने से फिल करना है. ओके स्टूडेंट्स, देखो एक एग्जाम्पल के लिए एक आपको दिया गया है, द सिरपी स्वीटनेस ऑफ द जामुन. क्या होता है, द सिरपी स्वीटनेस मतलब जो जामुन का मिठास है वो क्या करता है, इन्वाइटेड द विजिटर्स टू. ठीक है, तो प्रेडिकेट में हम लोग क्या लिख दिए, इन्वाइटेड द विजिटर्स टू, दूसरे विजिटर्स को अपने तरफ खींचता है, इन्वाइट करता है. ठीक है, अ पेयर ऑफ स्क्वायरल्स हु लिव्ड इन ए नियर बाय बम्बू ग्रोव. उनको ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो आप लोगों को बुक से भी छांट के लिख सकते हो, है ना. तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है पूरा सेंटेंस तो पीछे में बुक में दिया हुआ है, आपको ये सेंटेंस खोजना है और उसको आगे में फिल कर देना है. ठीक है, अ पेयर ऑफ स्क्वायरल्स हु लिव्ड इन ए नियर बाय बम्बू ग्रोव केम रेगुलरली टू निबल एट द फ्रूट्स. ठीक है, स्क्वायरल्स क्या करते थे, जो कि बम्बू ग्रुप में रहते थे, उन लोग वहाँ पर आते थे फ्रूट्स को निबल करने के लिए, है ना. स्कोर्स ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू बोटल. फिर यहाँ पर आप लोग अपने से सब्जेक्ट भी लिखोगे, अपने से प्रेडिकेट भी लिखोगे. जैसे मैं बोली अभी, स्कोर्स ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू बोटल, है ना, उसको लिख सकते हो आप लोग, फिल्टेड अराउंड द ट्री सेटलिंग एवरी नाउ एंड देन टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम द फ्रूट्स. वैसे आप कुछ भी सेंटेंस लिख दोगे, कुछ भी सेंटेंस एक ठो उठा लोगे आप, है ना, बुक में से या अपने से भी आप बना सकते हो, और उसमें का सब्जेक्ट पार्ट को सब्जेक्ट के नीचे लिखोगे, और नेक्स्ट जितना बचेगा वो प्रेडिकेट पार्ट में आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो जाएगा आप लोगों के द्वारा, है ना. अब आते हैं हम लोग फिलअप्स में. देखो बी में दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. आपको अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है तो प्रेडिकेट लिखना है, अगर प्रेडिकेट दिया हुआ है तो सब्जेक्ट आपको खुद से लिखना है. पहले वाला क्वेश्चन में आपको क्या था, ये बुक में से छांट के आप लोग लिखना रहता है ना. इसको ये जो डिब्बा दिया हुआ है इसमें आपको फिल करना है बुक में से छांट के. लेकिन इसमें क्या हुआ है, अपने से सेंटेंस दे दिया गया है आपको सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आपको इधर प्रेडिकेट भरना है, अगर सब्जेक्ट खाली है तो सब्जेक्ट भरना है. ओके, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1.
द पीपल लिविंग इन द रिमोट एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। देखो जो आदमी, जो पीपल छत्तीसगढ़ के रिमोट एरिया में रहते हैं, ठीक है, तो उसके आगे आप लोग सोचो क्या लिखोगे। द पीपल लिविंग इन द रिमोट एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, क्या लिखोगे, छत्तीसगढ़ स्टेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, छत्तीसगढ़ तक दिया हुआ है, आपको ऐसे स्टेट लिख देना है। ओके, यहाँ पर स्टेट अगर लिख देंगे तो कंप्लीट हो गया ना। द पीपल लिविंग इन द रिमोट एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट डैश इज अननोन टू मी। डैश इज अननोन टू मी, बताओ, डैश इज अननोन टू मी। यहाँ पर शी भी लिख सकते हो, ही भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ ईज है ना, ईज के हिसाब से हम लोग को लिखना है। ईज सिंगुलर होता है तो हम लोग दे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, कि यू नहीं लिख सकते, क्योंकि दे के साथ यू के साथ क्या होता है, दे अगर लिख देती मैं या यू लिख देती सब्जेक्ट में तो क्या होता, ईज रॉन्ग हो जाता ना। तो ईज के हिसाब से हम लोग को या तो आप ही लिख सकते हो, या तो ही लिख सकते हो, या सी लिख सकते हो। ओके, छत्तीसगढ़ पहले दे दिया हुआ है और आपको प्रेडिकेट भरना है, तो आप क्या लिखोगे, छत्तीसगढ़ इज ए डेवलपिंग स्टेट ऑफ इंडिया भी लिख सकते हो, ठीक है, या और अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो आप। ओके, मैं मेरे हिसाब से बता दी हूँ, छत्तीसगढ़ इज डेवलपिंग स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। 4 में है द बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है आपको तो पता ही है, तो सिंपली लिख देना है द बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन असम। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर में है इन डेमोक्रेसी डैश इलेक्ट द गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर आसान है, इलेक्ट गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन करता है, जैसे हम लोग का प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, अदर मिनिस्टर्स हो गए, कौन इलेक्ट करते हैं, हम ही लोग इलेक्ट करते हैं ना। तो इसको आप लोग लिख दोगे पीपल, क्या लिखोगे यहाँ पर, पीपल। इन डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट। हो गया, ये आपका फिलअप्स हो गया ना। नेक्स्ट है वन एंड वंस का दिया हुआ है। देखो बहुत ही अच्छा वाला ये कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को अच्छे से याद करना है और अच्छे से सुनना है वीडियो को। ओके, देखो यहाँ पर पढ़ोगे तो आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। रीड दीज सेंटेंसेस वेयर देयर लिटिल वंस इन द नेस्ट। देखो यहाँ पर क्या आया, वंस आया है ना। इट टेक ईयर्स एंड ईयर्स फॉर ए ट्री टू ग्रो बट टू कट वन डाउन टेक्स जस्ट अ फ्यू आवर्स। यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट्स, वन आ गया। अंडरलाइन वर्ड देख रहे हो ना, वन और वंस। वी यूज वन, मतलब वन क्या है, सिंगुलर है, वंस क्या है, प्लूरल। टू अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन। देखो हम लोग इसमें वन और वंस का यूज क्यों किए, अननेसेसरी रिपीटेशन को हटाने के लिए। जैसे द का यूज किया जाता है ना, बार बार रिपीटेशन को हटाने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है, सॉरी द नहीं, प्रोनाउन का यूज किया जाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं राम के बारे में बता रही हूँ 5 सेंटेंस, तो बार बार मैं राम राम नहीं लिखती है ना, तो उसके जगह मैं प्रोनाउन ही का यूज कर देती हूँ। ठीक उसी तरह इसमें भी रिपीटेशन को हटाने के लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ रहा है, वन और वंस का। वन मतलब सिंगुलर, वंस मतलब प्लूरल। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं वेयर देयर लिटिल वंस। लिटिल वंस यहाँ पर किसको बोला जा रहा है, नेक्स्ट में किसके बच्चे थे, हॉक काइट के बच्चे थे, है ना। तो यहाँ पर बच्चे को ना लिख के हम लोग उसके जगह में वंस लिख दिए, ठीक है। वी ऑल्सो यूज वन एंड वंस आफ्टर व्हिच इन क्वेश्चंस, ठीक है। वैसे ही है, मतलब जो पहले बताया गया है उसके बारे में अगर आपको पहले फिर से लिखना होता है तो उसमें आप लोग वन या वंस का यूज कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन रिसाइट अ पोयम, विच वन डू यू चूज। देखो आप लोगों के सामने बहुत सारा पोयम है, यू कैन रिसाइट अ पोयम, ठीक है। आपको कोई भी एक पोयम को रिसाइट करना है। विच वन, कौन सा पोयम, विच पोयम ना लिख के हम लोग क्या लिखे, विच वन डू यू चूज। ओके, देयर आर मैनी बुक्स हेयर, यहाँ पर बहुत सारे बुक्स हैं। विच वंस आर योर्स, मतलब आपका कौन कौन सा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे बुक्स, देखो यहाँ पर पोयम था तो वन हुआ, बुक्स था तो वंस हुआ। ओके, वन और वंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। पहली बार क्यों यूज किया जाता है, रिपीटेशन को हटाने के लिए। ओके, और वन का यूज सिंगुलर में, वंस का यूज प्लूरल में। ओके, अब आप आराम से कर पाओगे। हाउ ओल्ड आर यू चिल्ड्रन, द यंगर डैश इज 4 एंड द ओल्डर डैश इज 7। देखो यंगर और ओल्डर क्या है, यंगर मतलब छोटा, ये ओल्डर मतलब बड़ा, है ना।
तो यहाँ पर वन आएगा कि वंस आएगा बताओ? यंगर वन, ओल्डर वन, क्योंकि ये यंगर और जो ओल्डर है ना ये सिंगुलर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? वन, सिंपली क्या लिखेंगे? वन लिखेंगे। नेक्स्ट, वुड यू लाइक ए न्यू मॉडल ऑफ मोबाइल? सर्टनली द न्यू मोबाइल्स आर मच लाइटर देन द ओल्ड। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल्स, आप लोग एक बात गौर कर रहे हो, मोबाइल्स है तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर बेसिकली वंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वंस। यहाँ पर ओल्डर था, यंगर था, सिंगुलर था, इसलिए वन लिखे। यहाँ पर मोबाइल्स प्लूरल है इसलिए हम लोग वंस लिखे। ओके, व्हाट टाइप ऑफ कार डू यू वांट? कार कौन सा वाला कार चाहिए? देखो कार सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर लिख देना है वन। ओके, आई नीड सम न्यू कलर पेंसिल्स। पेंसिल्स है ना, पेंसिल्स प्लूरल है इसलिए आपको क्या लिखना है? वंस लिखना है। क्या लिखना है? वंस। ओके, अब आ गया यूज ऑफ देयर एंड देयर। देखो सॉरी, देयर बस एक ही देयर का दिया हुआ है, और एक देयर भी होता है इसलिए मैं बोल दी, THERE देयर वाला। ओके, देयर से हम लोग क्या कर सकते हैं? सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हैं, है ना। देयर इज अ नेस्ट विथ 2 यंग हॉक काइट्स हेयर, मतलब यहाँ पर एक हॉक काइट का नेस्ट था, तो देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है। देयर इज नो फायरवुड इन द हाउस, यहाँ भी देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्टरी देयर बोलेंगे। ओके, नो फायरवुड इन द हाउस और नेस्ट विथ 2 यंग हॉक काइट्स हेयर आर फ्रेजेस। ठीक है, देयर को छोड़ के क्या है? फ्रेज है। सो व्हेन वी मेक सेंटेंसेस द वी एड देयर इन द बिगिनिंग, दिस इज नोन एज एन इंट्रोडक्टरी देयर। मैं बोली ना, जब सेंटेंस का इंट्रोड्यूस देयर से हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्टरी देयर। ओके, देयर वुड बी मच फिस्टिंग एंड मेरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल, यहाँ भी देयर आया, इंट्रोडक्टरी देयर। ओके, देयर वेयर पीनट्स इन द स्क्वायरल्स होम, देयर इज नो वाटर इन द वेल, यहाँ पर भी देयर से शुरू हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्टरी देयर। ओके, और इंट्रोडक्टरी देयर तो है लेकिन इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। अगर सिंगुलर पर्सन को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं देयर के द्वारा तो हम लोग देयर के साथ इज लगाते हैं, और प्लूरल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो देयर के साथ वेयर लगेगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज नो प्लेस लाइक होम, यहाँ पर प्लेस वन है, सिंगुलर है इसलिए देयर के साथ इज लगा, लेकिन सेकंड में देख सकते हैं आप लोग देयर आर नो प्लेयर्स, प्लेयर्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? आर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट में भी हम लोग देयर के साथ इज भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग का प्लूरल है इसलिए आर हुआ, है ना। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए इज हो गया। ठीक उसी प्रकार कलेक्टिव फ्रेजेस में भी हम लोग देयर के साथ इज ही लगाते हैं। कलेक्टिव में क्या होता है? इसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं ना, जैसे क्राउड ऑफ पार्टिसिपेंट, है ना, तो ये हम लोग सिंगुलर मानते हैं इसलिए इसको हम लोग इज का यूज किए हैं। देयर एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस भी माना जाता है, मतलब देखो एडवर्ब के बारे में आप लोग जानते हो कि नहीं? आई होप आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो तो एडवर्ब के बारे में आप लोग जानते होंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ना, MPT जिसको बोला जाता है। और आपके ग्रामर पोर्शन में भी शायद ही है, मेरे को लगता है कोर्स में एडवर्ब, है ना। फिर भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं एडवर्ब मतलब क्या होता है। ये एडवर्ब एक ऐसे वर्ड होता है, एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। मतलब एडवर्ब एक ऐसे वर्ड है जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करता है, या तो एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है या अदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है। ओके, और एडवर्ब का बेसिकली 3 टाइप्स होता है। एडवर्ब तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मेन जो है वो 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, MPT के हिसाब से आप लोग याद कर सकते हो। M फॉर मैनर, P फॉर प्लेस एंड T फॉर टाइम। तो प्लेस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, इट वॉज नॉट ईजी गेटिंग देयर बट ही मैनेज्ड इट। देखो इट वॉज नॉट ईजी गेटिंग, किसको पाना मतलब ईजी नहीं था पाना, है ना, किसको? गेटिंग देयर बोला है ना, गेटिंग के बाद क्या आया है? देयर, है ना। तो ये क्या हो गया? द अंडरलाइंड देयर इज एन एडवर्ब एंड इट इंडिकेट्स लोकेशन। यहाँ पर देखो देयर पहले हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में पढ़े, नेक्स्ट फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस के हिसाब से भी यूज हो सकता है ना। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इट इंडिकेट्स लोकेशन, यहाँ पर
लोकेशन के बारे में भी हम लोग देयर के द्वारा बता सकते हैं। जैसे इट वॉज नॉट ईजी गेटिंग देयर बट ही मैनेज्ड इट। ओके, तो आप लोगों को एडवर्ब ऑफ प्लेस और इंट्रोडक्टरी फिल करना है ना। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर इज ऑलवेज समवन हु इज नॉटी इन द क्लास। पहले आप लोग देयर को नोटिस करो, है ना। फर्स्ट सेंटेंस में आप लोग देख सकते हो देयर इज ऑलवेज, तो सबसे पहले तो क्या हो गया हम लोग का देयर आ गया, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा इंट्रोडक्टरी में आप लोग टिक करोगे। फिर सेकंड सेंटेंस में भी देयर आ गया शुरू में, है ना। जब शुरू में देयर आता है तो क्या हो जाता है इंट्रोडक्टरी हो जाता है ना। नेक्स्ट सी में भी इंट्रोडक्टरी हो गया, डी में भी इंट्रोडक्टरी हो गया, ऐसे टिक करते जाना है। लेकिन ई में देख सकते हो आप लोग इंट्रोडक्टरी नहीं है, तो इंट्रोडक्टरी में नहीं होगा, है ना। तो इंट्रोडक्टरी नहीं है तो क्या है ये नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट कॉलम में क्या दिया हुआ है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ऑब्वियस बात है एडवर्ब ऑफ प्लेस ही होगा। वी वेंट देयर ऑन फुट, वी वेंट, देखो हम लोग गए, कहाँ गए, कहाँ, ठीक है, कहाँ का आंसर मिल रहा है ना देयर, मतलब वहाँ गए, ठीक है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, आई सॉ हिम स्टैंडिंग देयर, ठीक है। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग एक वर्ब है, वर्ब को विशेषता बता रहा है ना। देयर कहाँ खड़ा था वो, मैं देखा कि वो वहाँ खड़ा था, देयर, है ना। ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में आपको ऐसे टिक करना है ई और एफ में। जी में क्या है देयर वाज ए लॉन्ग, देखो देयर शुरू में आ गया तो इंट्रोडक्टरी में आ जाएगा। पुट योर बुक्स ऑन द टेबल देयर, यहाँ पर भी एडवर्ब ऑफ प्लेस में आ जाएगा। ओके, इसी के साथ हम लोग ये कंप्लीट हुआ। अब आ गया रीराइट द सेंटेंसेस विथ द इंट्रोडक्टरी देयर। देखो यहाँ पर आपको 5 सेंटेंसेस दिया हुआ है और वहाँ आपको देयर से शुरू करके लिखना है, ठीक है। जैसे अ लेडी इज वेटिंग टू सी द प्रिंसिपल, देखो कौन वेट कर रहा है, लेडी वेट कर रही है ना, किसको, टू सी द प्रिंसिपल। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो अ लेडी इज वेटिंग टू सी द प्रिंसिपल दिया हुआ है तो लिख सकते हो देयर इज अ लेडी वेटिंग टू सी द प्रिंसिपल। अ लेडी की जगह में क्या लिख दोगे देयर इज अ लेडी। नोबडी वाज इन द रूम, तो यहाँ लिख सकते हो देयर वाज नोबडी इन द रूम, वाज को पहले ले जाना है, ठीक है। देयर वाज नोबडी, ये जो नोबडी के बाद वाज आया है ना, तो ये वाज को इधर ले जाओगे और देयर लिख दोगे तो सेंटेंस हो जाएगा। सी में स्क्वायरल्स आर इन द अदर ट्रीज, देखो स्क्वायरल्स आर, तो देयर आर स्क्वायरल्स इन द अदर ट्रीज, है ना। पायल्स कार इज इन द गैरेज, पायल्स कार किसका कार है, पायल्स कार, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे देयर इज पायल्स कार इन द गैरेज। योर डिनर इज ऑन द टेबल, देयर इज योर डिनर ऑन द टेबल। तो यहाँ पर हम लोग शुरू में देयर लगा के इंट्रोडक्टरी देयर बनाए। ओके, तो इसी के साथ हम लोग ये फिर तो राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल भी आप लोग देख सकते हो, एकदम आसान है, ये आपको आ जाएगा। स्टडी स्किल है ये, देखो इसमें आपको एक टेबल दिया हुआ है, इसको आप लोगों को पढ़ना है और इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया, यहाँ पर फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है देख लो, ये देखो यहाँ पर फॉरेस्ट दिया हुआ है ना, तो टोटल करना है आप लोगों को फिर लिखना है, ठीक है। वैसे करके आप लोग इसका आंसर आराम से दे सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका जामुन ट्री का लास्ट वीडियो था। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज। ओके, तो आई होप आप लोग घर में अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, है ना। स्कूल भले ही बंद है लेकिन घर में पढ़ाई करते रहना चाहिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, मोटिवेटेड रहिए हमेशा। ओके, सेफ़ रहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।